ये ISO 100 का वे डायमेटाइज प्रोटीन। इसके स्कूप के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है मुझे, ठीक है, जो कि ये अभी मेरा प्रोटीन ख़त्म हुआ पड़ा है। ये देखें जी, ये है मेरी मेन मील जिम के बाद वाली। ये तो वैसे आज ऐड किए हैं क्योंकि मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, वरना मैं इसके साथ आधी रोटी या 100 ग्राम चावल इस तरह खा लेती होती हूँ। ये देखें जी, ये टोटल 6 अंडे बॉयल हो रहे हैं। सुबह से इन लोगों ने शोर मचाया हुआ है। हाँ जी, किसने शोर मचाया हुआ है? ये इसने अभी क्या तकलीफ है? कुरान के ऊपर हाथ रखवा रही है। नहीं, उसको क्या तकलीफ है? मुझे अभी रोज़ा है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। तुम आधा घंटा सब्र करो, तुम सब्र करो, मैं तुम्हारी फैंटी लगाती हूँ। मैंने यार रात को कुंजा को चाबी दी थी कि मेरी गाड़ी साफ़ कर दे, क्योंकि मुझे रोज़ा होता है और मेरी हालत इस वक्त आप देख सकते हैं। चेक करती हूँ, ओह हो, आज तो सूरज और भी ज़्यादा ऊपर है यार। दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है। मैट तो इसने धो रखे हैं मेरी गाड़ी के ऊपर वाले, क्योंकि कुछ 3-4 दिन पहले ही गाड़ी मेरी धुली थी। तो ओह माय गॉड, गाड़ी पे डस्ट देखो, नज़र आ रही है आपको? इसका मतलब आज तेज़ हवा चली है। ये पत्ते इस चीज़ की गवाह हैं। चेक करो यार, गर्मी फुल आ गई है। मुझे कल रात से पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, तो नहीं सफाई की इसने। मैंने इसको बोला भी था ये चीज़ साफ़ कर दे। ये कुमजा इधर आओ। इसको कोई काम बोलो ना तो ये उल्टा सुनती है। करती वो बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से, लेकिन वो हमेशा उल्टा सुनती है। कोई काम भी इसको बोलोगे ना, अब ये बोलेगी नहीं मुझे तो याद नहीं है आपने कहा था। कुमजा, गाड़ी को मैंने तुम्हें बोला था अंदर से साफ़ करना। मैंने बोला था पहले मैट धोना फिर कर लेना। तो तुम कब से, तुम्हारी टांगी की आवाज़ आ रही है, तुम और इज़्ज़ा आपस में जो कुछ कर रहे हो मैं सब सुन रही थी। तुम्हें इसकी तौफीक नहीं मिली? गीला कपड़ा लाओ, इसको सारा अंदर से साफ़ करो। मैं बाहर से गाड़ी नहीं धुलवाती होती अपनी, क्योंकि जब से मैंने ये गाड़ी ली है सिर्फ 3 बार मैंने इसकी सर्विस करवाई है जी। बाजी कह रही है फ्रूट्स ला दो, क्योंकि भाई नहीं आए हुए, वो कहीं गए हुए हैं। क्या लाना है? तो मैं अब जाती हूँ ज़रा फ्रूट लेके आऊँ, क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा है। चलो अब आए तो ही हूँ। ये देखो, ये मेरी हालत है, तो मैं ऐसे जाऊँगी फ्रूट्स लेने। चलो, मैट धुले हुए हैं, इसी पे ही बैठ के जाती हूँ। रुक जाओ, मैं फ्रूट लेके आ रही हूँ। एनीवे जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, नमाज पढ़ी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई आज बिल्कुल भी। मैं कसम उठा के खा सकती हूँ, खा के उठा सकती हूँ कि मैं टोटल 3 घंटे भी बमुश्किल सोई होंगी। क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आता नींद को, पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी हो गई है, और नींद ने मेरे जो है ना, मेरे साथ सास और बहू वाली दुश्मनी कर रखी है। एनीवेज, मैं चलती हूँ, ज़रा फ्रूट्स लेके आऊँ। मुझे क्या पता था, मैं तो कमरे में ही रहती, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। सूरज देखो शीशे में किस तरह नज़र आ रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है। कैमरे में उस तरह नहीं आ रहा यार। चलो भाई, चलो चलो चलो। ये मेरे घर का बिल्ला बाहर फिर रहा है, ये आवारा गर्द बिल्ला। शाम हो गई यार ऑलमोस्ट, देखना। इसको बंद कर दूं, क्योंकि ये अक्सर ना जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो ये कॉपीराइट में आ जाते हैं। देखो मौसम, खिज़ां का हालात चेक करो। ये किसी का खाली प्लॉट पड़ा हुआ और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो गया। फ्रूट किस वाले से लो? मैं यहाँ आ चुकी हूँ फ्रूट्स लेने। ये वही है जो आपने पहले व्लॉग में देखे होंगे, जिनसे मैं फ्रूट्स लेती थी। पहले तो ये चले गए थे, लेकिन अब ये दोबारा फिर हमारे इलाके में आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। स्ट्रॉबेरी क्यों लेने पे यार? आप लोगों के यहाँ भी रंग वाली स्ट्रॉबेरी मिलती है, हमारे यहाँ तो रंग वाली मिलती है। जहाँ तक मुझे पता है इसका कलर क्या हुआ है। स्ट्रॉबेरी क्यों लेने पे किलो? 1 पाव दे जा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मैंने ही खानी है, सिर्फ मैंने, और मैं फ्रेश लेकर खाती हूँ, तो मैं 1 किलो इस तरह मैं नहीं खा सकती। एंड और क्या बोला था बाजी ने? हाँ, सेब, केला, अमरूद, स्ट्रॉबेरी। यस, ठीक ना हुई तो वापस कर वे सावल है।
बोलते ऐसे ठीक है लेकिन ठीक होती नहीं है। बिल्कुल आमने सामने दो फ्रूट वाले बैठे हैं, जिसका नसीब और जिसका रिस्क। अच्छा भैया तो सुन लो, अच्छा कीवी क्यों लेने वे? कीवी क्या है? कीवी महंगी है। ये क्या है? ये चीकू है। चीकू? मैं जिंदगी आज क्या नहीं खा रहा, मेरे को लगता है नींद लग वैसे। चलो यार ले लिए मैंने फ्रूट और मैं भाग कर रोड क्रॉस कर रही हूँ। यार अल्लाह जानता है, ये देख लो इस एक छोटे से शॉपर में क्या है, खुद बताओ तुम लोग। कुछ है? नहीं है ना। ये पूरे 1000 का फ्रूट है, पूरे 1000 का। यकीन जानो, मतलब अल्लाह का इतना एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जो बेचारे नहीं ले सकते वो जी अम्मा आ गई है मुझसे मांगने के लिए, और मैंने तहैया किया है कि मैं अब इन लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। कुछ दिन पहले ना मैं गई हुई थी उधर F7, तो वहाँ पे एक भिखारी आया और वो पता है क्या कर रहा हो, मुझसे पहले उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए। मुझे गुस्से से पता है क्या करता है, मुझे अपनी जेब में से इतने सारे पैसे निकाल के कहता है ये देखो ये पैसे हैं मेरे पास, चाहिए तुम्हें, ये आज ही कमाया है और तुम्हारे पास क्या है। मैं शौक, मुझे ये नहीं था कि इसके पास पैसे हैं, मेरे पास ये, मुझे ये था कि इसकी बदतमीजी देखो। और हम लोग इन जैसों को पता नहीं कितने ही पैसे दे देते हैं, इनका पूरा गैंग बना होता है। यार सूरज बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखो। मैं इधर आई हूँ मार्ट पे क्या लेने, क्योंकि मैंने लेना है एक डाइट कोक। मेरा ना कब से दिल करी जा रहा है कोक पीने को, तो चलते हैं। गाड़ी ओनली खड़ी कर दी है, हमें कोई आते पीछे मेरी गाड़ी चाहिए है ना। कोक मुझे जो है बड़ी मिली है, छोटी नहीं मिली है, बस ठीक है। इसके अंदर कितनी कैलोरी होती है, उसमें तो 0 होती है, बट इसमें 0.5। ये देख लो इसकी कैलोरीज पढ़ो, इसमें कैलोरी ना होने के बराबर होती है। तो आप लोग भी यही पिया करो अगर बहुत क्रेविंग हो कोक वगैरह की। तो एक ये ले दे। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ से कुछ और भी लेना था, लेकिन रोज़े की वजह से ना दिमाग इतना बंद होता है इस वक्त, कुछ पता ही नहीं लगता क्या लेना था यार। और सच में कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अब मुझे नहीं पता कि मुझे इधर क्या चाहिए था। चलो मैं जिम तो जाऊँगी ही, तो आपसे भी फिर देखती हूँ, मुझे याद आ जाएगी। ठीक है, कप्स रखे हुए हैं। हाँ ये तो सूप वाला कप लगता है, इसका तो मौसम ही चला गया। मैं हाँ शायद मैं नहीं देखा, मैं देख के आ रही हूँ। मैं तो पहले इधर थी नहीं ना, महीने बाद तो आ रही हूँ वापस। बस कितने हो गए? 120। कितने? 120। आ चुकी हूँ मैं घर फ्रूट्स लेकर। ये वाला दरवाज़ा पूरा खोला कर, ये वाला कितनी दफ़ा बोलूँ, क्योंकि गाड़ी इस तरह मुड़नी होती है तो वो डोर लग सकता है। वो वाला पूरा खोल देती हैं और ये वाला बिल्कुल हल्का सा खोल देती है। चलो मेरा कुछ तो टाइम पास हो गया ना रोज़े वाला। यार मुझे नहीं समझ आ रही है कौन सा गेट खुला है। ये देखो मैं तो सिर्फ अकेली गई हूँ, और मैं जब आई हूँ ना वापस ये कोक लेके गाड़ी में बैठी हूँ, तो वो बुढ़िया मेरे पीछे तक आ गई है। आप ये खुद देख लो, ये इंसान ये किस तरह पीछे लग जाते हैं ये लोग। जब अब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर आगे से मुझे मेरे मुंह से सुनेगी, फिर बकवास करने लगती है। रोज़ा मैं कुछ कह नहीं रही, छोड़ो। इसीलिए मैं कह रही थी कि इन जैसे लोगों को ना बस कुछ भी ना दिया करे बंदा। अपने घर में मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, चाहे 10 रुपये भी होता है ना, उसी में डाल देती हूँ। उसी में डाल दो और जितने पैसे हों महीने के बाद किसी बहुत ज़्यादा स्पैक पोस्ट करने को बंदा ऐसे ही उसकी चुप करके हेल्प कर देता है। इन जैसे हराम खोरों को देते ना, और ना दो तो फिर बद्दुआएं सुनो इनकी अजीब औरतें। चलो 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 चलो। पता नहीं किसने खोली है बेटा, मैं वही कह रही थी। ये चाबी ले लो, चाबी चाबी चाबी। ये देखो इधर आओ, इसको खोलो। इसका जो फर्श है ना ये अच्छे से गीले कपड़े से साफ करना है, और ये जो साइडें हैं ये अच्छे से साफ करनी है, डोर की साइडें भी। फिर वो जो डिग्गी में पॉलिश रखी है ना इसकी, वो ये देखो बॉडी पे सिर्फ इस पार्ट पे, ठीक है, वो मार देना। अगर आज पॉलिश नहीं करना तो सिर्फ इसकी सफाई कर दो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि मैंने फिर 8 बजे जिम जाना होता है। आ जाऊँगी मैं ये सामान लेके। बाजी ने ना ये किचन वाला दरवाज़ा बंद किया होता है। हमारा जो छोटा बिल्ला है ना, वो अंदर घुसता है और उसको हर चीज़ से खाओ, क्या पकता पैसा देखा एक दिनों स्ट्रॉबेरी भी। चलो यार अपने रूम में चलते हैं,
क्योंकि अब दुआ का टाइम है, तो मैं मांगती हूँ पहले दुआ, उसके बाद करेंगे अफ्तार। ये लें जी, हमेशा की तरह मेरी वही बोरिंग अफ्तारी। आप लोगों को तो बोर लगेगी क्योंकि आप लोग समोसे पकौड़े खाने के आदी हैं। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा रात वाला व्लॉग देखा ही होगा कि मुझे जिम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आप इतना दर्द बर्दाश्त करके वर्कआउट करते हैं तो फिर दिल नहीं करता उल्टी सीधी चीज़ें। दिल करता है बट कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ ये हेल्दी चीज़ें लेती हूँ। तीस प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है चने में, और मुझे वर्कआउट से पहले कार्ब्स खाने पड़ते हैं, तो थोड़े बहुत आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो बहुत अच्छा होता है। और हमेशा की तरह मेरा ये जूस, कार्ब्स बिफोर वर्कआउट, प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट। अच्छा, मैं आपसे ना आज अपनी आफ्टर वर्कआउट भी वो शेयर करूँगी, ठीक है? डन। आज मैं आपकी अपने जिम के बाद जो आफ्टर वर्कआउट मील होता है ना वो शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम खाते पीते क्या हैं। मतलब आप और मैं, जो आप डेली रूटीन में खा रहे हो पी रहे हो, उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होता है। पानी पी के बहुत सारा, देखो गिरा भी होगा इधर, भैंसों की तरह पानी पी के मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया। अब मेरे से ये एक घूंट भी नहीं जाया जा रहा और ये भी नहीं खाया जा रहा। तो मैं पहले क्या करूँगी, आज पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये खाएंगे। अफ्तारी मैंने कर ली थी और मैं उसके बाद थोड़ा सा बैठ गई अपना पढ़ने करने, और ये बच्चे मेरे पास फिर आ गए थे पढ़ने के लिए। और मैंने ना पेपर्स के लिए अप्लाई किया, तो हमें एक कोड दिया जाता है ना, तो अगर आप वो कोड जब तक आपको नहीं आता तो आपका जो एग्जामिनेशन जो है ना, असेसमेंट एंट्री है, वो आगे प्रोसेस नहीं होती। मैंने सारा प्रोसेस 4-5 दिन पहले का कर लिया। आज लास्ट डेट थी, मुझे अभी तक कोड नहीं आया, तो मैंने अभी बैठ के ये अपनी यूनिवर्सिटी को ये ईमेल लिखा है और साथ में इसको भी पढ़ाया। और मुझे इतने में टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। टाइम हो गया ये देखो, ये 8:30 ऑलमोस्ट। और मुझे तो याद ही नहीं था मैंने कोई जिम भी जाना है। यहाँ पे मेरा एक पार्सल भी आया है, इसके अंदर है इन्वेलप्स ईदी देने के लिए। वो मैं आज नहीं दिखाऊंगी, वो ईद पर ही दिखने को मिलेंगे। बहुत प्यारे प्यारे से हैं। अगर एक तो ईदी दो पैसों के ऊपर से, पैसों के इन्वेलप्स भी लो, लटरन पटरन। ये ईदी लेके इन्वेलप्स फेंक देंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इस बार थोड़ा सा ना प्यारी वाली ईदी देंगे सबको। तो बस अभी मैं अपने लैपटॉप करने लगी हूँ ऑफ। फिर मैं अब कपड़े सेलेक्ट करती हूँ जिम के लिए, एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज क्या पहने और जिम जाऊँ। मैं लेट हो गई हूँ श्योरली, और आज मुझे आने में भी फिर लेट ही हो जाएगा। तुम ये लिख लो, फिर मेरा ये टैब बंद करो। ये मेरा असल में पर्सनल आईपैड है, पढ़ाई से रिलेटेड भी और मेरे कुछ पर्सनल काम के लिए भी। तो आई कैन नॉट लेट हर यूज़ विदाउट माई प्रेजेंस। इसको किधर कर रही हूँ, इधर से ये एप्पल पेंसिल है, इसकी एक जगह है ये चिपक गई है। तो बस जल्दी लिख लो किन्जा, और ये याद रखना। अच्छा, ये आके मैं सुनती हूँ। मैं बस यार अपने ये कवर मैंने मंगवाया था। एक ऐप है, ऐप तो नहीं, एक फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, डाइवर्सिटी। ये मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बोला था। इस बार मैंने लैपटॉप चेंज किया है, तो ये ग्रे से ज़्यादा वाइट है। ये देखो, ये ग्रे है और ये वाइट है। कलर डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत सिल्वर टाइप का है ना, प्रॉपर वाइट भी नहीं है बट सिल्वर टाइप का। पहले वाला जो था वो ज़्यादा सिल्वर था। ओह माय गॉड, ये तो यूज़ के हुए 2 दिन नहीं हुए, इसको किस चीज़ का दाग पड़ा है? नहीं ऐसे ही कुछ लगा हुआ था। चलो जी, हमारा लैपटॉप हो गया है पैक। किन्जा इसको उधर रखो बेटा। यार मैं रोज़ चेनिया में आ जाते, परसों मैं नहीं पढ़ रही। मेरे पेपर में सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं। 6 मई को ऑफिशियली मेरा पहला पेपर है, और मैंने अल्लाह जानता है 6 लफ्ज़ भी नहीं पढ़े। खैर, इसकी टेंशन बाद में लेंगे, अभी जिम तो जाए। पहले वैलिडेशन कोड तो आ जाए ना, तभी जाके एग्ज़ाम का सिस्टम मेरा आगे प्रोसेस होगा। ओह माय गॉड, मेरी टांगे थक गई है यार। ये देखो 9:15 हो गए हैं और मैं घर से अब निकल रही हूँ। मेरा एक्चुअल जिम का टाइम पता है कितना है? पता है आपको? 8 बजे का। मैं बैठ गई अपने चक्करों में और बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में। उसके बाद बस फिर मैंने अपनी अलमारी वगैरह से कपड़े वगैरह निकाले, प्रेस किए, और अब जो है ना मैं मुंह उठा के जा रही हूँ जिम। मुझे लगता है कल वाली लेग्स के बाद कोई आया भी नहीं होगा। कल वाले लेग्स के वर्कआउट के बाद मुझे नहीं लगता कोई आया हो। मसल सोरनेस इतनी होती है ना लेग के बाद, मर के आप जिम जाते हो। चलो यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब निकलती हूँ जिम के लिए। मुझे किसी का मैसेज नहीं आया ना, इसलिए कि आज जिम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सारे तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट खड़े होते हैं कि मैं आऊँगी, कोई वर्कआउट बताऊँगी तो वो भी मेरे साथ करेंगे, वरना तो
आपको पता है सबका डंडी प्रोग्राम होता है और सब डंडी प्रोग्राम ही रखते हैं। भागने के चक्कर में होते हैं, मतलब भाग जाने के चक्कर में होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं तो डंडी नहीं मारती, ना ही मैं डंडी मारने देती हूँ। चलो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब निकल चुकी हूँ जिम की तरफ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहाँ पे पहुँच के वर्कआउट करके उसके बाद मिलते हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं आज, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये जी मैं जिम आ चुकी थी और आज हमारा ग्रुप पूरा है। ये फरहान भाई, वो ताशफीन भाई, ये हानिया और ये मैं। हम आज के बारे में बैक और बाइसेप मेरा हो गया ऑलमोस्ट बैक का, अभी इनका थोड़ा बहुत रहता है, इसका भी बस लास्ट ही है। एंड इसके बाद हम बाइसेप ट्रेन करेंगे। कल मैंने आपको पूरा एक जिम व्लॉग दिखाया था, तो आज मैंने इसे जिम में ज़्यादा डिटेल में कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस अपने रूटीन के हिसाब से ये क्लिप ऐड कर दूँगी। मेरा आज मूड नहीं था, जैसे कि आप सबको पता मैं लेट आई थी जिम पर, कोई बात नहीं, अब आ गई तो फ्रेश हो गई। लेट्स गो। ये देखें जी, पूरी जिम को सुला के हम लोग रात के 12 बजे निकलते हैं, मैं और हानिया। कोई भी नहीं सैड हो गई थी, पूरा सन्नाटा है। क्यों सैड हो गई थी? इसको लगा मैं नहीं आ रही, क्योंकि आप सबको पता ही होगा मेरा आज मूड नहीं था जिम आने को। मैं डंडी मार रही थी जिम आने के लिए। मैं ना उधर जा रही थी F6, मैं घर से निकली ना जिम के लिए, मैं उधर जा रही थी। मैंने कहा नहीं यार मैं वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे अलाइनर्स, मेरे डॉक्टर ने ना मुझे 2 दिन पहले से मैसेज किया और ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, आई विल कलेक्ट दम विद इन अ डे और 2। तो उन्होंने कहा ठीक है। मतलब आज मेरा वैसे जाना बनता था, बट मैं गई नहीं हूँ कल। अब मैं जल्दी उठूँगी 3 बजे, 4 बजे 4 बजे मैं उठूँगी। तो पहले मैं जाऊँगी F6 अलाइनर्स लेने अपने, और अलाइनर्स क्या होता है वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी। मुझे भी ले जाना साथ। वो खड़ी है मेरी गाड़ी, तुम मेरे घर आ जाना फिर टाइम से, तुम ही आके उठाओगे मुझे। हानिया जब भी आती है ना वही उठाती है, क्योंकि मैं अगर उठ भी जाऊँ ना, हानिया मेरे साथ तुम जो मर्जी कसम उठवा लो। मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम ना 30 मिनट कब से मेरा, अगर मैं सुबह शहर के बाद 8 बजे, ये तो पक्की बात 8-9 बजे मैं फ़ोन रखती हूँ, TV बंद करके सो जाती हूँ। बट पता अल्लाह जानता है मैं 3 घंटे भी प्रॉपर डीप स्लीप नहीं ले पा रही। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता, मेरे पेपर आने वाले, मेरे दिमाग में हमें वही चलता रहता है, पहले बड़ी अच्छी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई कॉन्ट एक्सप्लेन। एनीवेज अभी तुम घर जाओ, अगर तुमने मेरे साथ जाना हो ना कल, मुझे आके 4 बजे उठा देना, बल्कि 3 बजे उठाना। 4 बजे हम वहाँ पहुँच जाएँ, वो कलेक्ट करके फिर अफ्तारी में ना 5 बजे से पहले कहीं घुसना पड़ेगा, वरना लोग हमें घुसने नहीं देते, क्योंकि अफ्तार बुफे होता है मेरे ख्याल में। अफ्तारी घर ही आके कर लेंगे। हाँ है ना हाँ, भाई, वही अनहेल्दी तो चीज़ें होती है, और हम दोनों ज़रा समझा करो ना। आजकल हमारे रोज़े वैसे भी चल रहे होते हैं ना। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। वो खड़ी है मेरी गाड़ी, क्योंकि जब मैं जिम आती हूँ ना ये सारी वहाँ तक जितनी भी पार्किंग है फिल होती है। तो ये वाली शॉप खुली हुई थी, यहाँ मुझे फिर आज जगह मिल गई। चलो यार अब घर चलते हैं, गाड़ी को करें अनलॉक। चलो 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 चलो, मैं आ गई हूँ जी वापस अपने घर, अपने आशियाने में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जिम से पूरे 12 बजे आकर एंड मैं थोड़ा सा बैठती हूँ। सबसे पहले प्रोटीन पीऊँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जिम से आके क्या खाती पीती हूँ, और उसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी। ठीक है, मैं अभी वैसे जिम से आके जो खाती पीती हूँ वो तो मैं वैसे जाने से पहले भी खा सकती हूँ, बट उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको स्ट्रेंथ के लिए यू हैव टू लाइक ईट कार्ब्स। तो रोटी में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आलू वगैरह अगर सालन में है तो उसमें भी होते हैं, तो वो मुझे मदद देते हैं वर्कआउट के लिए। वापस आके आपने सिर्फ प्रोटीन्स, कोशिश करें ज़्यादा प्रोटीन्स खाएँ। वर्कआउट से पहले फ़ैट एंड कार्ब्स का इंटेक लें। तो प्रोटीन में क्या क्या होता है वो मैं आपको सारी रूटीन शेयर करूँगी। ये देखें जी, ये टोटल 6 अंडे बॉयल हो रहे हैं। इसको मैं बॉयल करवा के इसके अंदर से मैंने इसकी जो जर्दी होती है वो निकाल लेनी है, और मैं सिर्फ सफ़ेदी खाऊंगी, मतलब सिर्फ एग वाइट। ये 6 एग वाइट खाने से मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 25 ग्राम तो प्रोटीन मिलेगा मुझे इससे। यस, पक्के चल गए साढ़े पास है भाईजान, गर्मी आ गई है गर्मी। तो खैर इसके अलावा मेरी जो और मील होती है वो होती है 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, जिसके अंदर से मुझे 500 मतलब 410-15 कैलोरी मिल जाएगी, और उसके साथ फिर मुझे जो है प्रोटीन मिलेगा 93 ग्राम। चेक करो,
वो ये होती है मेरी जिम के बाद की मील, जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अभी मैं जिम के बाद आके क्या पीती हूँ, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये प्रोटीन, ये ISO 100 का वे डायमेटाइज प्रोटीन। इसके स्कूप के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है मुझे, ठीक है, जो कि ये अभी मेरा प्रोटीन ख़त्म हुआ पड़ा है। किंजा कुमजा मेरी प्रोटीन वाली बोतल लेकर आओ। उसके लिए मैंने अलग एक बोतल ली हुई है जो शेकर होता है, इसको उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, शेक करना पड़ता है, तब जाके वो मिक्स होता है और तब पिया जाता है। मुझे मीठे से इतनी नफरत है ना, और ये इतना मीठा होता है, क्या बताऊँ, बहुत मीठा होता है और नहीं पिया जाता। अल्लाह जानता है मैं कैसे पीती हूँ, सिर्फ अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। तो मेरा ये ख़त्म हुआ पड़ा, बस आज का ही होगा। मैं मोस्टली प्रोटीन जो है वो पाकिस्तान से नहीं मंगवाती क्योंकि मुझे एतबार नहीं है। यहाँ पे ना लोग बहुत कॉपी चीज़ें बेचती हैं और मैं अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। बच्चों ने बेड बनाया और इनकी तरतीब देखो यार, क़यामत आ जाएगी, इनको ये तकिए सेट करने नहीं आएंगे। दूसरा तकिया कहाँ है मेरा? मैं यार जब जिम गई थी मैंने बाजू को बोला मेरी बेडशीट चेंज करा, हफ्ता हो गया था वही बिछी हुई थी। कवर दूसरा पूछो और उसके ऊपर कवर दूसरा चढ़ाओ बेटा। इसी दौरान मुझे याद आ रहा है कि मैं आज वर्कआउट कर रही थी, तो जो मैं रिंग्स पहन के गई थी, वो जाहिर बात आप जब ग्रिप लेके कोई चीज़ पुल या पुश करते हो तो वो मुझे चुभ रही थी। मैंने वो उतार के ताशफीन भाई को दे दी क्योंकि उनकी पॉकेट बहुत बड़ी थी। मेरी ये देखो, ये ट्राउज़र की ये पॉकेट है, अगर मैं रखती तो वो जिम में कहीं गिर जाता। तो जब वर्कआउट हमारा एंड हुआ ना, तो वो ताशफीन भाई लोग हमसे पहले चले गए और उन्होंने वो हानियों को पकड़ा दी और मुझे याद ही नहीं रहा। लिहाजा मेरी जो रिंग्स एंड गोल्ड वाली वो हानियों के पास रह गई। अब आई एम नॉट श्योर वो ताशफीन भाई के पास रह गई या हानि के पास, तो मैं अभी उनको मैसेज करके पूछती हूँ, जिसके पास भी कल मिल जाएंगी। आज वैसे मैंने कार्डियो कोई नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मैं गई भी लेट थी। जिम में थोड़ा टाइम इसलिए भी लगता है, मशीनें बिजी होती ना, आप खड़े रहो, बारी का इंतज़ार करो, थोड़ा समझा करो। ये देखें जी, ये है मेरी मेन मील जिम के बाद वाली। ये तो वैसे आज ऐड किए हैं क्योंकि मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, वरना मैं इसके साथ आधी रोटी या 100 ग्राम चावल इस तरह खा लेती होती हूँ। और ये देखो, ये थोड़े से पता है मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि अगर मैं ना खाली ये खाती ना, मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे गोश्त और ये चीज़ें पसंद नहीं है, बट ये मेरी दवाई और मजबूरी समझ लो। चिकन एंड एग्स आर द सुपर फूड्स, ये इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए बेस्ट सोर्स यही है मेरे लिए प्रोटीन का। मीट तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी क्योंकि बीफ में भी बहुत अच्छी वो होती है प्रोटीन की, लेकिन मैं कभी नहीं खाऊंगी। तो बस आज मैंने ये भी साथ ऐड करवाया है एंड ये भी। तो ये जी मेरा मेन कोर्स है, समझ लिया आप, जिम के बाद। इसको ऐसे ना देखो, इसमें 100 ग्राम प्रोटीन है और जो जिम जाते हैं ना, ये उनको पता होगा प्रोटीन की वैल्यू क्या होती है। तो बस जी यही थी आज की मेरी कहानी, ज़िंदगी का एक और दिन। और आज मैंने आपके साथ अपना मील प्लान भी शेयर कर दिया है। एंड अगर आप लोगों को वैसे मेरे से थोड़ी सी डाइट की टिप्स चाहिए या फिर आपको मेरे से थोड़ा वर्कआउट टिप्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM में एक मैसेज छोड़ देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऑल, जो भी मेरे को मैसेज करेंगे उनको थोड़ा सा असिस्ट कर सकूं। कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नखरेबाजी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी हालतें दुरुस्त कर लो। ओके, मेरा इंस्टाग्राम है EMAARAJPOOT, एमा राजपूत। बस जैसे ये सर्च करोगे मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा आपके पास। एनीवेज, मैं आप थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर कल किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।